नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सरकारी स्टडी में स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग नए हैं, जो भी दोस्त नए हैं, वो सरकारी स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज मैं बातें करूंगा। दोस्तों, आप सभी को पता था कि कल जो है वो प्रोटेस्ट हुआ है बीपीएससी एई के बच्चों का, और उस प्रोटेस्ट में मैंने उससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपील किया था कि जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग ज़रूर प्रोटेस्ट में आइएगा। और दोस्तों, उस वीडियो को हालांकि 400 तक माने करीब 400 लोगों ने देखा, और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आप सभी लोग नहीं आ पाएँ और आप सबका कुछ ना कुछ रीज़न होगा ना आने का। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोटेस्ट था कल का वो बहुत अच्छा था, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आए थे और बहुत दूर दूर से भी आए थे। जैसे मैं भी कल उस प्रोटेस्ट में गया था और मैंने वहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी। हालांकि मुझे नहीं मैं ये प्लान करके नहीं गया था। इस कारण से क्या हुआ कि मेरा जो पावर था मोबाइल का वो लंबा नहीं चल पाया और शायद 1.5 घंटे का मैंने लाइव स्ट्रीमिंग किया। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हुए थे। तकरीबन 200 बच्चे लाइव देख रहे थे, और बहुत सारे बच्चे उसके बाद मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप लाइव फिर से आओ, लेकिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरा जो था बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गया था। और फिर मुझे वापस घर भी आना था। बहुत 80-90 किलोमीटर में बाइक ड्राइव करके गया था, और वहाँ बहुत दूर दूर से भी बच्चे लोग आए थे। लेकिन जितने भी बच्चे आए थे वो सारे की संख्या मेरा ऐसा मानना है 200 के अंदर ही थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे वहाँ पे जो विश्वेश्वरैया भवन था उसके करीब लगभग 10 बजे के आसपास उसके मेन गेट के पे लोग बच्चे पहुँच गए, और धरना या प्रदर्शन जो कहिए वो स्टार्ट हो गया 10 बजे से। और जब 10 बजे से ये प्रदर्शन स्टार्ट हुआ तो में जो भवन था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि विश्वेश्वरैया भवन जो था वहाँ के जो पुलिसकर्मी जो थे वो लोग वहाँ पे आ गए और बच्चे को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। फिर बच्चे ने वहाँ पे गेट के बाहर प्रदर्शन करना स्टार्ट किया, जो कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार का मीन्स बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि जो लोग नहीं आए थे, बात सबका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, किन्हीं का दूरी बहुत ज़्यादा होगा, किसी का कोई प्रॉब्लम होगा, सबका कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें आप लोगों को जरूर आना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि नंबर जो होता है ना, नंबर, चूँकि जब वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था ना तो कैमरा लगा हुआ था। जो भी जिसके खिलाफ आरसीडी के सचिव के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे आरसीडी के जो सचिव थे वो भी इस प्रोटेस्ट को देख रहे थे। क्योंकि कैमरा बाहर में था, वो अंदर से सारे चीज़ को देख रहे होंगे और उनको दिख रहा होगा कि ये बच्चे का संख्या क्या है और वो कितना मीन्स उनको तो लगा था कि शायद 1-2 घंटे, पुलिस वाले को भी लगा कि स्टार्टिंग में कि 1-2 घंटे लोग प्रदर्शन करेंगे उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन जो भी लड़के आए थे, जो भी बच्चे आए थे, उनका जो था उनका उनका जज्बा मीन्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा था और वो अंतिम तक टिके रहे। हाँ, कुछ कुछ बच्चे बीच में, लेकिन ऑब्वियस सा बात है, कोई वहाँ पे आपको जो जितने भी बच्चे थे सबको तो पहले सैल्यूट करता हूँ कि भाई उन लोगों ने पूरा दम दिखाया वहाँ पे अपना, ठीक। और बहुत सारे पोस्टर जो भी उसको अरेंज किया था वो लोग का भी बहुत बढ़िया काम था कि उन लोगों ने पोस्टर का भी अरेंजमेंट किया था। जैसे मैं भी गया था तो मेरे पास कोई पोस्टर नहीं था, बट वहाँ जाते ही हाथों में पोस्टर मिल गया, तिरंगा और बहुत सारे ऐसे पोस्टर जो कि आप वीडियो में देखेंगे उस हर एक बच्चे के पास अवेलेबल हो गया। और बीच में नाश्ता भी कराया गया। तो ये सब जो भी लोग इस चीज़ को लीड कर रहे थे अच्छी तरीक़ा से किया। लेकिन मुझे इस प्रोटेस्ट में दोस्तों जो कमियां लगी वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। तो सबसे बड़ी कमी जो थी वो थी कि अभी भी जो नंबर आना चाहिए था वो नंबर नहीं आया। क्योंकि अगर आपका संख्या बहुत ज़्यादा होता तो जो सचिव थे जो भी बैठ के देख रहे थे उनको लगता कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं तो ये प्रोटेस्ट जो होगा वो बहुत लंबा जाएगा। हालांकि बच्चों ने जो वहाँ पे थे प्रोटेस्ट लंबा किया, शाम के 5 बजे तक प्रोटेस्ट किया। उसका नतीजा ये हुआ कि 5 बजे फाइनली जो है 5 बच्चों को अंदर बुलाया गया और फिर सचिव से उनकी बातचीत हुई। अब क्या हुई एग्जैक्ट बातचीत ये तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी वहाँ तकरीबन 5:30 करीब में मैं वहाँ से निकला हूँ। तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि क्या हुआ ना कि एक बार तो ऐसा हो गया कि बच्चे लोग गेट के एकदम समीप जाके बैठ रहे हैं और पुलिसकर्मी से उन लोगों का हाथापाई होने लगा। लेकिन यहाँ पे कमी खाली नंबर की, नंबर नहीं था।
जो जिस संख्या में बच्चों की उपस्थिति होनी चाहिए थी उस संख्या में नहीं हो पाई। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है कि ये था कि जिस प्रकार से कल के दिन ही आप सभी को पता होगा कि दरोगा बहाली के लिए भी प्रोटेस्ट हो रहा था, और उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे जो ज्ञान बंधु के जो शिक्षक है रोशन यादव सर, वो तो मुझे कहीं ना कहीं एक वो टीचर का अभाव लगा कि जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर सकते थे और बेहतर तरीके से। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे टीचर आप सभी को पता होगा कि बहुत सारा कोर्स लाते हैं बीपीएससी एई के रिगार्डिंग, या बहुत सारे जैसे अभी बहुत सारा हर दिन कोर्स नया लॉन्च होता है, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये दायित्व था कि वो इस प्रोटेस्ट में आए और वो एक अच्छे तरीके से बहुत मीन्स और ज़्यादा मजबूती से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते। लेकिन जो थे वो टीचर की अभाव थी। जैसे आप जो भी बड़ा प्रोटेस्ट अभी देखो, एसएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ है, या फिर अभी दरोगा का मैंने बताया बहाली का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, या खान सर ने जो प्रोटेस्ट किया था बच्चों के, तो हर जगह क्या होता था, एक टीचर जो थे उसको लीड करते थे, लेकिन यहाँ जो लीड कर रहे थे वो बच्चे खुद थे। और जो लीड कर रहे थे भाई वो बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जितना दम लगा सकते थे बच्चों का, तो इवन हम लोगों का क्या हुआ ना, बोलते नारा लगाते लगाते आवाज़ तक बैठ गया था, बहुत सारे बच्चों का आवाज़ बैठ गया, इवन मैक्सिमम बच्चों का, क्योंकि लगातार 10 बजे से लेके 5 बजे तक नाराबाजी चलता रहा। और ये उम्मीद जो है पुलिसकर्मी को भी नहीं थी कि ये लोग इतना लंबा टिकेंगे। तो मैं यही बोलूँगा। और उस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो मुझे यही लगा कि शायद अगर आप लोग आते तो ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा भाई कि बहुत सारे, चूँकि मैं भी फंडेड ग्रुप में जुड़ा हूँ, तो और जो मीन्स कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे भाई जो भी इस प्रोटेस्ट को लीड किए थे वो भाई शांत मत बैठिएगा। अभी चूँकि अभी उनके पास ना एक कहीं ना कहीं उनको तो लगा होगा कि हाँ इंजीनियर्स जाग चुके हैं, तो भाई आगे भी आप लोग प्लान कीजिए और हम लोग बिल्कुल साथ देंगे। मैं तो बिल्कुल साथ दूंगा। और मैं जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि भाई आप लोग आओ यार, क्योंकि ये लड़ाई अपने लिए है। अगर इस बार नहीं लड़ाई लड़ पाएंगे अच्छे से तो फिर आगे कभी अगर ये रूल नहीं चेंज हुआ ना, तो फिर फ्रेशर नहीं जा पाएंगे, नहीं हो पाएंगे सेलेक्ट यार। बहुत मुश्किल है फ्रेशर का सिलेक्शन हो पाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है दोस्तों। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कोई बात नहीं है। अब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा कि आप लोग नहीं आए तो ये किया वो सबका, मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ पर्सनल रीज़न सब बताएंगे। लेकिन दोस्तों मैं इतना ही बोलूँगा, कल मेरे इलाके में भी बहुत तगड़ा बारिश हो रहा था, उसके बाद मैं 90 किलोमीटर बाइक ट्रैवल करके गया और अपने साथ मैंने अपने एक दोस्त को भी ले गया था। तो ठीक उसी प्रकार से जिन लोगों को लगता है कि यार इस रूल को हटना चाहिए, तो अब आगे चूँकि मैं डेट नहीं जानता कि कब प्रोटेस्ट होगा, फिर ग्रुप में पता चल ही जाएगा कि अगर प्रोटेस्ट होगा तो किस डेट पे होता है, क्या होता है, आगे का प्लानिंग क्या होता है, सब जो भी लोग फंडेड ग्रुप में होंगे या बहुत सारे टेलीग्राम पे ग्रुप हैं तो उसमें पता चल जाएगा। तो अगर आगे कोई भी प्रोटेस्ट होता है दोस्तों, तो आप लोग अपना भागीदारी, अपना पार्टिसिपेशन जरूर दिखाना और एक ह्यूज नंबर में आना। क्योंकि कल मैंने देखा कि बहुत सारा मीडिया ने कवर किया है न्यूज़ को, और मीन्स बिहार तक को भी मैंने देखा है, वहाँ पे बिहार तक भी आया था। और बहुत सारा जो न्यूज़ चैनल यूट्यूब पे चैनल होते हैं वो सब तो कवर किए ही हैं। लेकिन अब क्या होगा ना, जब नंबर बढ़ेगा तो ये जो है जो नेशनल मीडिया है वो भी इस चीज़ को कवर करेगा। और चूँकि एक बार अभी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जितने भी मैंने देखा है कि उस बिल्डिंग से, विश्वेश्वरैया भवन से बहुत सारे आरजेडी के लीडर निकल रहे थे, बहुत सारे जेडीयू के, भाजपा के, या बहुत सारे जो ऊपर पोस्ट के आईएएस आईपीएस वो सब निकल रहे थे, इंजीनियर हैं वो सब निकल रहे थे। तो वो सब देख रहे थे, रुक के कहीं ना कहीं देख रहे थे कि प्रोटेस्ट जो है बच्चे किस लिए कर रहे हैं। तो उसमें उन लोगों ने देखा होगा कि ये प्रोटेस्ट जो है बच्चे कहीं ना कहीं अपने हक के लिए कर रहे हैं, और जो इन फ्रेशर्स के साथ अन्याय हो रहा है उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो लोग जरूर, हो सकता है वो लोग भले ही इस पर कुछ नहीं करें, लेकिन आपस में वो लोग जरूर डिस्कस करेंगे कि भाई बच्चों ने कल प्रोटेस्ट किया और बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट किया, जितने भी भले ही संख्या जो भी रहा। तो अब हमारा क्या काम है या आप लोगों का क्या दायित्व बनता है, जो लोग नहीं आए थे, कि अगर आगे कोई भी प्रोटेस्ट अगर शेड्यूल किया जाता है दोस्तों, तो एकदम आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जरूर आना। हाँ, हो सकता है कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा फैमिली इमरजेंसी है तो उसके लिए तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आप लोग बस कोशिश करना कि उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने दोस्तों। क्योंकि अगर इस बार अगर या आप जो भी अभी समय है चुनाव से पहले, अगर आप लोगों ने नहीं हिस्सा लिया या आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया तो भूल जाओ भाई,
बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर या एसडीओ बनने का सपना भूल जाओ, और जो भी जिन लोगों ने भी डिग्री कर रखा है, मीन्स इंजीनियरिंग का डिग्री जिनके पास है, डिप्लोमा जिन्होंने नहीं किया है, तो फिर उनके लिए जो है दरवाज़ा बंद हो चुका है बिहार में। बिहार में वो सरकारी अफसर नहीं बन सकते हैं, सरकारी इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो आप जेई के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपके लिए बस एकमात्र पोस्ट है, वो है असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें भी इतना बड़ा धांधली है दोस्तों। तो इसके लिए आपको आवाज़ उठाना था, आपको कल के प्रोटेस्ट में आना चाहिए था, लेकिन आप लोग नहीं आए। तो अब यही है कि जो लोग आए तो उनका तो दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यार आए थे, और बहुत जो भी लोग आए वो बहुत मेहनत किए हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पे पहचान रहे थे कि जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ उसको लेके, तो उन सारे दोस्तों ने जो मुझे इस विषय में पूछा, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि यार बहुत अच्छा लगा कि आप कल हमसे इंटरेक्ट कर रहे थे। और भाई मैं यही कहूँगा कि मुझे जो लगा या जितना मैं कल कर सकता था मैंने किया, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आगे भी अगर ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट होगा तो मैं अपना 100% दूंगा और जाऊंगा, और अगली बार ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि यार बैटरी या पावर ख़त्म हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा प्रोटेस्ट को लाइव कवर करूँ, जो इस बार मैं नहीं कर पाया, 1.5 घंटे का ही लाइव किया हूँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि दोस्तों अब प्रोटेस्ट का जो असर है वो क्या है वो तो बाद में दिखेगा। बस उस टाइम तो यही था कि हाँ, सारे लोग जो भी वहाँ से उस भवन से निकल रहे थे, वो हर एक लोग कहीं ना कहीं नज़र उनका आ रहा था बच्चों पे जो बैठे हुए थे, और कहीं ना कहीं जितने बच्चों के हाथों में पोस्टर था उसमें बड़ी बड़ी अक्षर में लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं पोस्टर पे, कि 25% वेटेज को हटाओ, आरसीडी इस नियम को हटाओ। ये तो कहीं ना कहीं उन सारे लोगों को लग चुका होगा कि इंजीनियर जो हैं वो किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब मैं यही कहूँगा कि अगर आगे कोई भी इस टाइप का प्रोटेस्ट होता है तो उसमें भाई आप लोग जरूर शामिल होना, और एक बड़ी संख्या में शामिल होना। क्यों? क्योंकि संख्या ज़्यादा होगा तो आप लोग देख सकते हो उसका कुछ ना कुछ मीन्स बहुत क्विक रिजल्ट निकलता है, और जब संख्या ज़्यादा नहीं होता है तो आपको लगातार ये प्रोटेस्ट करना पड़ता है, लगातार ये दिखाना पड़ता है। तो बहुत सारे दोस्त जो थे वो कल बोल रहे थे कैंडल मार्च निकालते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये भी आइडिया सही था, या आने वाले समय में अगर आप कैंडल मार्च निकालते हैं तो वो भी सही है। और कैंडल मार्च निकाल के हम लोग क्या करें कि किसी बड़े लीडर के यहाँ चलते हैं, या तो मेरा ऐसा मानना है बीजेपी जेडीयू कोई मीन्स इसके जो मंत्रालय हैं उसी का घेराव किया जाए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये जो सचिव उचिव है ना, ये लोग का ना परमानेंट जॉब है, इन लोगों को कोई खतरा नहीं लगता है कई बार, जो हाँ मीन्स चुनाव का डर नहीं होता है। चुनाव का जो डर होता है वो नेता को होता है। तो ज़रूर किसी न किसी जो रूलिंग पार्टी है उसके नेता के पास चला जाए, जो बड़ा नेता हो जिसका इम्पैक्ट अच्छा हो, उसके यहाँ चला जाए, उसके जो उसका निवास होगा वहाँ कैंडल मार्च निकाला जाए, मेरा ऐसा मानना है। ऐसे दोस्तों जो भी आप लोगों को लगेगा तो आप लोग भी कमेंट कीजिए कि अब आगे किस प्रकार से करना है। क्योंकि इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है उन लोगों ने। तो अगर आने वाले समय में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो नंबर है वो बढ़ाएं, और थोड़ा और सशक्त तरीके से। और एक चीज़ और मैं अपील करना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो कोई भी टीचर देख रहे हैं जो बीपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आगे आइए, आप लोग प्रोटेस्ट में सबसे आगे खड़े होने चाहिए। जिस प्रकार से खान सर खड़े होते हैं, जिस प्रकार से दिल्ली के एसएससी के टीचर खड़े होते हैं, जिस प्रकार से ज्ञान बिंदु सर खड़े थे, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को भी खड़ा होना चाहिए। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ जो महिलाएँ थी, कुछ फीमेल कैंडिडेट थी, वो भी आई थी प्रोटेस्ट में, और बड़ा अच्छा लगा देख के। लेकिन उनकी संख्या भी बहुत कम थी, मुश्किल से 4-5 लोग थे। तो मैं उन लोगों से जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो इस वीडियो को देख रही है, तो मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी एक ह्यूज नंबर में आइए। क्योंकि क्या है ना, आप लोगों को मैं मानता हूँ कि 35% आरक्षण का बेनिफिट है, तो उससे आप लोगों का कटअप कम जाएगा। लेकिन अगर ये बेनिफिट, अगर ये रूल हटा दिया गया तो सोचिए आपका कटअप और भी कम जाएगा। तो जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके होने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट से अपील करता हूं कि अब आने वाले टाइम में अगर कोई भी प्रोटेस्ट शेड्यूल होता है तो उसमें जम के पार्टिसिपेट करें, और एक बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करें। और दोस्तों मेरा प्रयास कल का अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को जम के लाइक और शेयर करिए, और एक बार जाके आप देखें मेरे चैनल पे उस वीडियो में कि किस प्रकार से गला फाड़ फाड़ के बच्चे नारे लगा रहे हैं, किस प्रकार से हर एक बच्चा अपना 100% एफर्ट दे रहा है। और आपको बिलीव नहीं होगा, बच्चे लास्ट में वहाँ पे बैठ गए थे, खड़े रहते रहते 3-4 घंटा खड़ा होने के बाद बच्चे वहाँ पे बैठ गए थे। बैठने के लिए कुछ भी नहीं था, खाली सड़क पे
बच्चे सीधे बैठे हुए थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो भी बच्चे सुबह से आए थे वो कुछ भी खाना नहीं खाए, कुछ भी नहीं। शाम हो गया और कुछ भी, बस एक समोसा, जो भी वहाँ जो लीडर थे वो जो अरेंजमेंट कर रखे थे, हालांकि उनका बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, तो वो जो नाश्ता किया बस वही। तो इसी प्रकार का प्रोटेस्ट और इसी प्रकार का जो जोश है वो आगे भी होना चाहिए और लगातार होना चाहिए, तब जाके जो मंत्री है या जो भी इस पूरे सिस्टम से जुड़े लोग हैं उनके कानों तक ये आवाज़ जाएगी। हालांकि ये आवाज़ कल तो ज़रूर पहुंची होगी और पहुंची है, लेकिन कंटिन्यूसली, कहावत है ना कि जब आप लोहे पे लगातार वार करते हैं ना तो जाके वो जो है वो सीट में कन्वर्ट होता है। तो ठीक इसी प्रकार का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार करना पड़ेगा हम लोगों को, तब जाके जो है ये रूल हटेगा। और ये रूल हटेगा तो फिर जाके फ्रेशर का जो है रास्ता खुलेगा असिस्टेंट इंजीनियर और एसडीओ बनने का दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो इस चैनल सरकारी स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को जम के लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।